जय श्री कृष्णा। साहब आपने एक बात सुनी रखी होगी, एक वाक्य हमारे यहाँ, छाती में ठंडक पड़नो या कालजा में कलेजा में ठंडक पड़नो। अब एक एक कही है कि छाती में ठंडक पड़नो, तो ये सबका कई अलग अलग कारण रहे छाती में ठंडक पड़वा का। कोई के काय से ठंडक पड़े ने कोई के काय से ठंडक पड़े ने कोई के काय से ठंडक पड़े। सबका अलग अलग कालजा में ठंडक पड़वा का कारण रहे। अब जैसे कोई कोई का मन की हुई गई, जैसे कोई के अपन देखा कि कोई के कई तलब लागे, कई चीज की तलब हो, कई नशा करवा की या कई खावा पीवा की कहीं भी, तो उसमें कही है कि जब ओके वह चीज मिली जाए तो ओके लगे कि यार अब छाती में ठंडक पड़ी, अब कलेजा में ठंडक पड़ी। अच्छा ही हम ये पिक्चर उनमें देखा या हकीकत में भी हुई सके कि कोई के कोई से बदलो लेना हो, जैसे कोई ने पेला बहुत पेला, कोई को खा बहुत बुरो कर दियो हो, ओके तहस नहस कर दियो हो, तब उन्हीं स्थिति में कही कि वो सोचे कि यार मारो अच्छो टेम आएगो जब ऐसे में बदलो लूंगा, को अंदर ही अंदर दम घुटतो रहे। और जब एक बखत आए जब वो उससे अपनो बदलो पूरो कर ले, तो तब वो कहे कि यार आज मारा कालजा में, आज मारा कलेजा में छाती में ठंडक पड़ी, आज मैंने उसे अपनो वो बदलो चुकई लियो। तो ये पिक्चर उनमें अपन देखा कि एक ठाकुर ने कही कोई का परिवार के बिल्कुल खत्म कर दियो। अब उसमें परिवार में कोई एक महिला कोई बची गई, फिर भी अपना पोता पोतियों के उछेरिन बड़ा करे ने, फिर ओके ठाकुर के भी पोता होन बड़ा हुई ने निपटाए। तो तब वाक्य कि आज म्हारा कलेजा में, आज मारी छाती में ठंडक पड़ी, यो बदलो पूरो हो। तो ये सब छाती में कलेजा में जो ठंडक पड़वा वाली यह बात है, तो कोई के काय से न कोई के काय से, कोई का कुल मिले के यूं को कि जब कोई का मन की हुई जाए, जब वो का मन में कोई बात ऐसी दबी रहे और ऐसी चलती रहे कि यार ऐसा होना चाहिए, और जब वह बात पूरी हुई जाए तो तब वो बड़ी शान से के, इत्मीनान से के कि आज हमारी छाती में ठंडक पड़ी, अबे हमारी छाती में ठंडक पड़ी, अबे म्हारो कलेजो ठंडो पड़ियो, अब हमारा मन की हुई गई। तो यह सब यो जो अपन एक वाक्य सुना, छाती में ठंडक पड़नो, यो बात है यार, छाती में ठंडक पड़नी। अ, अब जैसे कही है कि कोई कोई धनी लोग है सारे कि उनके कई की लड़वा भिड़वा की आदत रहे, तब उनके अगर दिन में एक बार लड़ाई नहीं हुए तो उनके बड़ो अटपटो लागे। तो दिन में कभी कहीं भी एक बार दिन भर में लड़ी लेगा तो दो ही कहेगा कि अब हमारी छाती में ठंडक पड़ेगी, मतलब उनकी छाती में ठंडक पड़ जाए कि यार अब लड़ाई हो गई। अच्छा, आज कोई प्रेमी प्रेमिका हो गया जो मिलने की सोचे पर नहीं मिल पाए न, जब उनको मिलन हो जाए भी कहीं ना कहीं जुगाड़ जमाई के न मिली जाए, तो तब उनके भी लगे कि यार अब छाती में ठंडक पड़ी, हम मिली तो गया कम से कम कहीं भी। तो ये सब सब छाती में ठंडक पड़वा का मतलब अलग अलग तरीका है कि कहीं ना कहीं जे का जो मन की है वो मन की हुई जाए तो कि छाती में ठंडक पड़ी समझो। अब साहब मैं कही है कि थोड़ा घना लोगन असा फितरती किस्म का भी रहे है जिनके कही है कि कोई को बुरो करवा में मजा आए है। और जब तक भी कोई को बुरो नहीं कर ले, कोई को नुकसान नहीं कर दे, तब तक उनकी छाती में ठंडक नहीं पड़े। यूँ समझो कि जबरदस्ती का मतलब कोई के नुकसान पहुंचानो, कोई को बुरो करनो, कोई को खराब करनो, तो असी प्रवृत्ति का लोग हुन भी रहे हैं। बाकी उनकी छाती कई मालूम क्यों दूसरा की प्रगति देखी के या दूसरा की खुशी देखी के जले अंदर से, और भी दूसरा के कई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अंदर ही अंदर जलेगा उसे जलन का खातिर, और सामने वालों को नुकसान करेगा ने बड़े उससे कहेगा कि यार अब हमारी छाती में ठंडक पड़ी। उनकी छाती में ठंडक ऐसे ही पड़े कि दूसरा को नुकसान करो कहीं ना कहीं। तो ऐसी प्रवृत्ति का लोग होन भी रहे। तो साहब ये सब अपना अपना तरीका है।